नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड। आगे कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें भिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। अब पहले कर्म बताए, फिर कर्ता बताया तीनों गुणों के आधार पर। अब बुद्धि बताएंगे और धृति बताएंगे। धृति मतलब जो हमारी सहन शक्ति होती है उसे हम धृति कहते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यही मेन पॉइंट है हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी जब शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहला हमारी जो बुद्धि है वो सतोगुणी होनी चाहिए। इसीलिए गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सतोगुणी बुद्धि दीजिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। अब अगर हमें सुबह उठते ही हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और फिर सारा दिन हम वही कार्य करते हैं जो करने लायक होते हैं, और जो करने लायक नहीं होते हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो अपने आप ही जो हमारा पूरा दिन है वो सात्विक गुण से भरा रहेगा, राइट। क्या करने योग्य? सुबह उठ के योग करने योग्य कार्य है जो हमें करना चाहिए। और देर तक ना सोते रहना चाहिए, ये करने योग्य नहीं है। अगर हमें इस बात का ज्ञान होगा तो हम योग करेंगे, ना कि 8-8, 9-9 बजे तक सोते रहेंगे। फिर हमें उठ के अपने बड़ों का आदर करना है, उन्हें नमस्कार करना, ये करने योग्य है जो हम करेंगे। और बिना उन्हें सुबह उठकर हम हुक्म देने लग जाते हैं मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, जो कि करने योग्य नहीं है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, राइट। या उन्हें ऐसा प्रोत्साहन देना चाहिए कि मम्मी चलो आप भी योग करो मेरे साथ, या चलिए मैं आपके साथ मिलकर खाना बनाती हूँ, या कोई भी घर का कार्य आपके साथ मिलकर करती हूँ। मैं ऑफिस से जाने से पहले आपका कोई काम कर दूँ क्या, जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए जो कि हम नहीं करते। फिर ऑफिस में जाके हमें अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर आपका कोई बॉस है तो उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेम होना चाहिए और हमें सिर्फ प्रेम ही देना चाहिए। ये नहीं कि जाके एम्प्लॉयज़ को डांटना है, या फिर उन्हें ऐसे दिखाना कि बस मैं ही बॉस हूँ, या फिर अगर आपका अच्छा बॉस नहीं है तो उसकी जाके चुगली करना है। ये करने योग्य नहीं है चीज़ें। तो हर पल जब हम सजग रहते हैं, जब हम सद्बुद्धि सतोगुणी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि भाई ये करने योग्य नहीं है, ये हमें नहीं करना है, हमारी अंतरात्मा भी हमें बोलती है कि ये मत करो। और कई बार हम बोलते भी हैं कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम उस बात को कह देते हैं कि कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम कह देते हैं। तो वो सब चीज़ें जिस दिन हमने डिसाइड कर ली, उसी दिन हमारा सारा जो चीज़ है वो सतोगुणी होती चली जाएगी। फिर किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, ये डरने वाली बात भी बहुत अच्छी है। अगर हम भगवान से डरेंगे कि भगवान हमें दंड ना दे दें, या फिर हम अपने आप से डरेंगे कि भाई मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मुझे अच्छा इंसान ही बन के रहना है, मुझे ऐसे कार्य नहीं करने जिससे आगे जाके मुझे गलत चीज़ों का सामना करना पड़े। सो अपने बुरे कर्मों से हमें डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा न्यायकारी है। और जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं ना, तो हम अकेले में जाके करते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है। हम कोई भी गलत काम पूरे ओपन में या समाज के सामने करने से डरते हैं, राइट। जबकि अकेले में भी भगवान तो हमें देख ही रहा है ना, तो उस टाइम भी हमें डरना चाहिए। जैसे हम समाज से डर के बुरा कार्य नहीं करते समाज में, तो ऐसे ही अकेले में भी नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर का भी डर होना चाहिए, राइट। और डरना किससे नहीं चाहिए? पापियों से नहीं डरना चाहिए। जो बुरे काम करते हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। उनसे हम डर जाते हैं और फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और उनका डरा कि हमसे वो इतने गंदे गंदे कार्य करा लेते हैं जो हम
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उससे फिर हमारा नुकसान होता है। एक बार तो हमें ये भी लगता है कि कोई नहीं, चलो फ़ायदा ही है, इससे कोई नुकसान तो है नहीं। जैसे बड़े एम्प्लॉयज़ छोटे एम्प्लॉयज़ को डरा के रिश्वत लेते हैं कि भाई तुम भी रिश्वत लो, नहीं तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा, या ऐसा कुछ वो उन्हें डराते हैं, राइट। वो इसलिए बोलते हैं ताकि वो भी आगे जाके रिश्वत ले सके। अगर वो छोटा एम्प्लॉय भी लेता है और बड़ा भी लेता है तो ना छोटा बड़े की शिकायत कर सकता है, राइट। और बड़ा तो छोटे की शिकायत करेगा ही, क्योंकि उसको भी रिश्वत मिल रही है। इसलिए वो ऐसे हमें डरा डरा के अपने साथ मिला लेते हैं और रिश्वत खोरी करवाते हैं। तो उन बुरे लोगों से हमें नहीं डरना चाहिए, अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए। क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है? अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमें बांधता है और किससे हमें मुक्ति मिल सकती है। इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि भाई मोह हमें बांधता है लेकिन प्रेम नहीं बांधता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है, राइट। मोह हमें बार बार आसक्ति में, राग में, द्वेष में घसीट लेता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं घसीटता। प्रेम हमें हमारे हृदय को पवित्र बनाता है, क्योंकि प्रेम हम सब से समान कर सकते हैं, लेकिन मोह हमें अपने रिश्तेदारों से हो जाता है, अपने जीवन से मोह हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो यहाँ परमानेंट रहने आए हैं। अपने आप से ही, अपने जीवन से ही मोह हो जाता है, राइट। जो ऐसा हमें नहीं करना है। और मुक्ति देने वाला क्या है? मुक्ति देने वाले वो सार कार्य है जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, राइट। जैसे दान देते हैं, हम सेवा करते हैं, संकल्प पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन बिताते हैं कि ये संकल्प है मेरा, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ इससे समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं हर जो कार्य करूँ उससे समाज को फ़ायदा हो, राइट। तो ऐसी सतोगुणी बुद्धि बताई है कि क्या करने, जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अब छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। हमें उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, 24 घंटे उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो जो करने योग्य नहीं है उसे कर लेता है और खुद ही चोट खा लेता है, राइट। जैसे वो चक्कू से खेलने लग जाता है तो हम उसे बताते हैं चक्कू से नहीं खेला, तुम्हें चोट लग सकती है, राइट। तो ऐसे ही ईश्वर को अगर आप अपना पिता मानते हैं, सच्चा माता पिता मानते हैं, ईश्वर को भी अपना पालनहार मानते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि 24 घंटे वो हमारे साथ है और वो हमें बताता है भी है कि ये कार्य मत करो, इसकी जगह ये कार्य कर लो। वो हमें बताता है जब हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं। अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, अगर उसकी बात नहीं मानते तो फिर हमें नुकसान भरना पड़ता है और फिर हम बोलते हैं अरे काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो किसने रोका था तुम्हें ऐसा ना करने से? रोका था किसी ने? तुम्हें ईश्वर हर वक्त बता रहा है कि भाई ऐसा मत करो, राइट। फिर भी तुम उसे कर लेते हो। कब आएगा आपके जीवन में वैराग्य? ये हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, राइट। तो इसका सबसे सरल उपाय है, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, उसमें सद्बुद्धि ईश्वर से मांगिए और ईश्वर ने दे भी दी है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसकी आवाज़ को सुनिए। अपने जो कार्य हैं आपको रोकेगा कि ऐसा मत करो, ये एक गलत कार्य है, तो वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनो, बात मानो, एक अच्छा बच्चा बनो। आप चाहते हो ना जब भी आप अपने बच्चे को टोके कि ऐसा कार्य मत करो, राइट, और वो मान लेता है तो कितना अच्छा आपको फील होता है, राइट। जब एक आज्ञाकारी शिष्य मिलता है एक टीचर को, आज्ञाकारी बच्चे मिलते हैं माता पिता को, तो कितना अच्छा लगता है उन्हें, और फिर वो उन्हें निखारने की कोशिश करते रहते हैं, और भी अच्छा बनेगा मेरा बेटा, और भी अच्छा बनेगा, राइट। तो इसी तरह ईश्वर भी हमारे साथ हर वक्त खड़े हैं, बताते हैं ऐसा मत करो। 2 घंटे की या 3 घंटे
थिएटर में मूवी देखने से अच्छा तो तुम 2 घंटे जाप कर लो, ईश्वर जाप कर लो, तुम्हारी बुद्धि और भी निखर जाएगी। लेकिन हमें ये पता होते हुए भी हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। दिन में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं, वेस्ट कर देते हैं उस चीज़ को हम, राइट। तो उस टाइम ईश्वर हमें बताता है कि रात को ज़्यादा देर तक अपना जो लाइफ है, टाइम है, उसे वेस्ट मत करो, सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ के अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर सको। लेकिन हमें मानना ही नहीं होता है। हमें तो लाडला बच्चा बनना है कि बस हमें प्रेम मिलता रहे ईश्वर से, उसकी डांट या फटकार ना मिले। हमें आज़ादी चाहिए, जैसे आजकल बच्चों को हो रहा है ना, पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए। बहुत टोका टाकी करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसे जब आप आध्यात्मिकता में जाते हैं तो ईश्वर आपको बार बार टोकता है, अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि ये मत करो, वो मत करो। इसीलिए हम आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे हमें ईश्वर का साथ मिलना स्टार्ट होता है तो हमें ये लगता है कि अरे भाई बहुत टोका टाकी कर रहे हैं ईश्वर तो हमारी लाइफ में। मतलब फिर तो जीने का मतलब ही क्या है? अगर हम थोड़ा सा भी भोग नहीं भोगेंगे तो जीवन का मतलब ही क्या है, राइट। तो हमें फिर वो एक बोझ लगने लग जाता है, फिर हम उस जर्नी को छोड़ देते हैं, फिर भोग और विलासिता की जीवन में आ जाते हैं। फिर कोई दुख आता है, फिर हमें ईश्वर की याद आ जाती है कि नहीं नहीं, ईश्वर का रास्ता ही ठीक था, भोग का रास्ते से तो बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, राइट। फिर वो आध्यात्मिकता के रास्ते पे आ जाते हैं, फिर ईश्वर उनका साथ देने लग जाता है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल मिलना निश्चित है। जैसे आप ईश्वर को याद करते हो तो ईश्वर दयालु है, वो आप पे फिर दया करता है, फिर आपको बार बार टोकता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हाँ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा जीवन व्यतीत करो, किसी से द्वेष भरी नज़रों से, घृणा भरी नज़रों से किसी को मत देखो, समाज के लिए अच्छा करो। लेकिन उस सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जो हमसे छूटता नहीं है। कुछ टाइम के लिए जैसे हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो है हमारा अहंकार कम हो जाता है। हम क्योंकि उस टाइम हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हमें कोई आए, हमें कोई सांत्वना दे दे, कोई प्रेम करे हमसे, हमें इस मुसीबत से निकाल दे, तो हमारा अहंकार ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे हम उस चीज़ से उभर जाते हैं, हमारा अहंकार फिर खड़ा हो जाता है और वो हमें ईश्वर से बात नहीं करने देता, ईश्वर के रास्ते पे चलने नहीं देता है, और फिर गाड़ी पलट जाती है, फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है, हमारा जो सुख का रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर से लाइफ में दुख आ जाता है। तो आपको अपनी जो बुद्धि है वो सतोगुणी रखनी पड़ेगी, ईश्वर को अपना पिता मानना पड़ेगा, जब वो टोकेगा तो उसका कहा मानना पड़ेगा, और ईश्वर का रास्ता नहीं छोड़ना है, तभी आप एक मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब जब देखिए, आप बस में चढ़े फिर उतर गए, चढ़े फिर उतर गए, ऐसे आप कब मंजिल पे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते, राइट। तो एक बार बस में बैठ गए तो बैठ गए, राइट। तो अगर आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर आ रहे हैं, आप चाहते हैं अपने जीवन में सुख पाना, तो उस बस से मत उतरिए, आध्यात्मिकता से मत पीछा छुड़ाइए। फिर ईश्वर की टोका टाकी को बोझ मत समझिए, उसे अच्छा अपने लिए अवसर मानिए। और ये कोई इजी काम नहीं है, ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आजकल बच्चों का, अगर सारे बच्चे पेरेंट्स की बात मानने लग जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर सारे इंसान ईश्वर की बात मानना स्टार्ट कर देंगे तो हर जगह सुख ही सुख फैल जाएगा। और ये कोई आसान कार्य नहीं, ये संसार का सबसे बड़ा कार्य है, किसी की बात मानना, किसी का हुक्म मानना, राइट। किसी के कहने पर कोई कार्य करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। आप अपने मन से कोई भी कार्य कर लेते हैं, उसमें आपको खुशी मिलती है, चाहे आप 10-10 घंटे कर लो काम अपनी खुशी से, लेकिन कोई कह देता है
तो उस कार्य को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने अहंकार को मारना पड़ता है। ऐसी आध्यात्मिकता में है, अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। ईश्वर बोल रहा है कि सबसे प्रेम करो, कोई तुमसे नफरत करता उससे भी प्रेम करो। बताइए कितना मुश्किल काम हो जाता है ना? है? किसी से द्वेष नहीं रखना है, सब में मुझे ईश्वर को देखना है। कैसे देखें सब में ईश्वर को? नहीं देख सकते हम। तो ये बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत अड़चने आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जो बुद्धि है उसको सत्वगुणी रखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।